नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कॉपी कट और पेस्ट के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि सामने वालों को कैसे एक्सप्लेन करना है, क्योंकि बहुत लोग जब भी इंटरव्यू में बैठते हैं तो काम तो सभी लोग कर लेते हैं बट एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो ये जानेंगे एक्सप्लेन कैसे करते हैं, साथ ही साथ इसके शॉर्टकट की को भी जानेंगे। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपी का। ठीक है, देखिए कॉपी की अगर हम बात करते हैं, जैसे मान चलिए हमने एक नाम लिखा है, ठीक है, ये हमने नाम लिखा, ठीक, बात को समझिएगा। ये हमने अपना नाम लिखा गोविंद, ठीक। अब इसमें क्या किया, इसमें जब हम कॉपी करेंगे एक पेज के अंदर, जब इस नाम को हम कॉपी करेंगे, नाम हो मतलब टेक्स्ट हो चाहे नंबर, कोई भी डेटा हो, जब इसको कॉपी करेंगे तो ये क्या करेगा, ये डुप्लीकेट बना देगा। ये सेम गोविंद यहाँ पर भी लिख देगा, ठीक है। ये सेम गोविंद यहाँ पर भी लिखेगा, जो जैसे मतलब रहेगा ऐसे सेम लिख देगा, ठीक। आगे समझ में, ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने की प्रक्रिया को अगर हम बताएं हम, तो सबसे पहले माउस की प्रक्रिया को समझते हैं, ठीक। तो माउस की प्रक्रिया देखिए, माउस की अगर हम बात करते हैं तो माउस माना ऐसे है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये माउस की जो चीज़ें आते हैं, ये आपके राइट हो जाते हैं और ये आपके लेफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट बटन और ये राइट बटन, ठीक। तो जब भी हम देखिए किसी प्रक्रिया को हम करने से पहले इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई भी कंप्यूटर का कार्य हो बिना सिलेक्शन का काम नहीं होता है, बिना सिलेक्शन का काम नहीं होता है। तो माउस के जरिए लेफ्ट बटन के सहायता से हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम राइट बटन को दबाएंगे। जब राइट बटन को दबाएंगे तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। ड्रॉप डाउन बॉक्स बोले तो एक छोटा सा बॉक्स ओपन होगा, ठीक है, ठीक, मतलब नीचे की तरफ हो, ठीक है। इसमें तमाम तरह के फंक्शन दिए होंगे, सारे फंक्शन को इग्नोर करिए और वहाँ पर आपका फंक्शन आएगा कॉपी, ठीक है, कॉपी का, ठीक। इस पर हमको क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें कोई बदलाव देखने को हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कॉपी करने से पहले आप पेस्ट हाइड होगा, ठीक है, पेस्ट दिखाई तो देगा बट हाइड होगा, ठीक है। बट जैसे हम कॉपी करेंगे पेस्ट अब मतलब आपके सामने मतलब उपस्थित हो जाएगा। आगे समझ में। अब हमको पेस्ट कहाँ करना है, जैसे एक हमारे पास एक पेज है, ठीक। अब इस पेज में हमको पेस्ट जहाँ भी करना हो यहाँ पर मतलब आकर के हम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम कॉपी किए, राइट बटन को दबाएं और सेलेक्ट किए, लेफ्ट बटन को दबाएं, सेलेक्ट किए, उसके बाद राइट बटन दबाने के बाद कॉपी किए, वैसे ही फिर हम क्या करेंगे, सेलेक्ट तो नहीं करेंगे बट वहाँ कर्सर को ला करके और हम क्या करेंगे, राइट बटन को क्लिक करेंगे। जैसे राइट बटन को क्लिक करेंगे तो ऐसे ही ड्रॉप डाउन बॉक्स यहाँ पे ओपन होगा और ओपन होने के बाद ये क्या करेगा, पेस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर मतलब टेक्स्ट को पेस्ट हो जाएगा, ठीक। तो जब हम कॉपी करेंगे तो पेस्ट करेंगे ही करेंगे, कॉपी करें चाहे कट करें, कॉपी करें चाहे कट करें, जब तक हम पेस्ट नहीं करेंगे तो कॉपी और कट का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये पहला प्रक्रिया जो माउस के जरिए हम इस टेक्स्ट को हम कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात हम बता दें कि दूसरी बात ये हो जाती है कि अगर आप MS ऑफिस की बात करते हैं, MS ऑफिस में MS वर्ड हो चाहे पावर पॉइंट हो चाहे एक्सेल हो, ठीक, तो उसमें एक ऑप्शन आता है, MS वर्ड में एक ऑप्शन आता है क्लिप बोर्ड का। क्लिप बोर्ड आपके सामने, उसे हम कमांड बोल सकते हैं, उसमें भी कॉपी कट और पेस्ट फॉर्मेट पेंटर इत्यादि का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो उसको भी कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें सिलेक्शन के बाद हम कर सकते हैं, ठीक। तो ये माउस के जरिए हो गया। ये जो हम मतलब तरीका आपको बताएं, इस तरीके के माध्यम से आप सिर्फ टेक्स्ट को ही नहीं, आप किसी भी फाइल हो, मूवी हो, कोई भी मल्टीमीडिया किसी प्रकार का डेटा हो, उसे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका आपका हो जाता है कीबोर्ड के माध्यम से, ठीक। कीबोर्ड के माध्यम से देखिए आधुनिक के युग में शॉर्टकट की ज़्यादा महत्व है, क्योंकि देखिए अगर एक काम को करने में 10 मिनट लग रहा है और अगला आदमी आया एक काम को करने के लिए करना वो मतलब 5 मिनट में कर दिया, ठीक है, तो 10 मिनट और 5 मिनट अंतर हो गया, 5 मिनट की बचत हुआ। तो इसलिए कीबोर्ड क्या करता है कि की के माध्यम से तमाम तरह की चीज़ें हर एक फंक्शंस को
तेज़ी से काम करता है, माउस से तेज़ी से काम करता है। जैसे मान के चले कि माउस से हम काम किए तो माउस पे हाथ रखे, उसके बाद कर्सर को मूव किए, मूव करने के बाद उस पर क्लिक किए, सेलेक्ट किए। लेकिन ये क्या करेगा, जब भी ये कॉपी करेगा तो क्या करेगा, अगर मान सिर्फ टेक्स्ट है तो एरो की आता है, ठीक है। इसे मान के चलिए कीबोर्ड में एरो की आता है, ठीक है। इसके माध्यम से और शिफ्ट के माध्यम से, ठीक है, शिफ्ट के माध्यम से ये जब प्लस में दबाएंगे तो एरो की, अगर हमको इधर से कर्सर, यहाँ कर्सर है हमारे पास, ठीक है, यहाँ इंसर्शन पॉइंट है और यहाँ से हमको इधर की तरफ जाना है तो शिफ्ट को दबा करके और इस वाले बटन को दबाएंगे, ठीक है, इस वाले बटन को दबा करके यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। और जब हम इधर से और इधर की तरफ आना है, मतलब लेफ्ट की तरफ से राइट तरफ आना है, तो फिर इसको ना दबा करके इसको दबाए रहेंगे, शिफ्ट को दबाए रहेंगे, बट इस कर्सर का प्रयोग करेंगे। देखिए ये आता है फंक्शंस के, क्या बोलते हैं, कीबोर्ड के अंदर ये ऐसी बटन है जो आपका माना जाए तो चारों दिशा में घूमने का कार्य करता है। तो सिलेक्शन कर सकते हैं, आगे समझ में आसानी से कर सकते हैं। अगर एक पेज में पूरे टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपका शॉर्टकट की है Ctrl+A, ठीक है, जिसका पूरा है CTRL, ठीक है, +A, ठीक। एक बात को ध्यान दीजिएगा, Ctrl+A, शिफ्ट प्लस एरो, बात को समझिएगा। प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक। अभी मैंने शुरू में बोला था कि काम तो सभी लोग करते हैं बट एक्सप्लेन बहुत कम लोग कर पाते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है कि प्लस का मतलब जब भी आप एक बटन को दबाने के साथ ही साथ दूसरा बटन का प्रयोग करेंगे तब उसको प्लस में करते हैं, ठीक है, आगे समझ में। जैसे एक और शॉर्टकट क्या आता है, Alt+H4, तो जब Alt+H जब के प्रयोग किए हैं तो उसमें प्लस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या मतलब, उसको प्लस में नहीं आ रहा है। तो प्लस समझाने का मतलब ये है कि जब भी हम प्लस का प्रयोग करेंगे तो एक बटन को प्रेस करके दूसरा उसके साथ ही प्रेस करेंगे, उसके बाद प्लस में आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका कॉपी, ठीक। कॉपी आपने दो तरीका से किया, सिर्फ फाइल को एक कीबोर्ड से और माउस से, ठीक है। उसके बाद MS ऑफिस की जो हम बात करते हैं, पावर क्या बोलते हैं, सॉरी उसको MS वर्ड में, MS वर्ड में क्या करता है, MS वर्ड में 3 तरीक़े से हो जाता है। पहला आपका कीबोर्ड से हो जाता है, ठीक है, दूसरा आपका माउस हो जाता है और तीसरा माउस के जरिए से होता है बट उसमें क्लिपबोर्ड नाम का एक ऑप्शन आता है, ठीक है, जो अभी यहाँ पे मतलब कर्नल पर है, क्लिपबोर्ड नाम का ऑप्शन आएगा जिसमें आपका कॉपी कट पेस्ट का ऑप्शन आ जाता है, उसके माध्यम से कर सकते हैं। तो 3 तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही जितने भी एप्लीकेशन में जाएंगे अलग अलग अपना अपना तरीका होता है। ये कॉपी होगा। कट की अगर हम बात करें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉपी और कट इसमें बहुत बड़ी अंतर हो जाती है, ठीक है। कॉपी हम जो करेंगे तो डुप्लीकेट बनाने के लिए करेंगे, ठीक है। कॉपी क्या करेंगे, जैसे कि हमने गोविंद को लिखा है यहाँ पर, ठीक है, इसको कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पेस्ट किया तो सेम आ गया, यहाँ पर भी गोविंद है और यहाँ पर भी गोविंद है, ठीक है। बट जब भी हम कॉपी का प्रयोग, कट का प्रयोग करेंगे तो उसमें देखिए, मान के चलिए हम क्या किए, अब इस गोविंद को हमने क्या किया, मिटा दिया, ठीक है, बात को समझिएगा, ठीक। इस गोविंद को जैसे मैंने मिटाया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। आप कीबोर्ड के माध्यम से करें चाहे माउस के माध्यम से करें, ठीक है। चलिए माउस के माध्यम से करते हैं। माउस के माध्यम से हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, ठीक। सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, जब भी सेलेक्ट किया फिर हमने कट कमांड का प्रयोग किया। जैसे हमने कट कमांड का प्रयोग किया, जब भी हम कट कमांड का प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कट कमांड का प्रयोग करेंगे, ये जो गोविंद है ये हाइड हो जाएगा, यहां से उड़ जाएगा, ठीक है। और जब तक हम पेस्ट नहीं करेंगे तब तक ये कहीं दिखाई नहीं देगा, ठीक है। जब भी हम पेस्ट नहीं करेंगे तब तक ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये जो कट है, ये कट का देखिए, कट का शॉर्टकट क्या होता है, CTRL+X होता है, ठीक है। कॉपी का हो जाता है CTRL+C हो जाता है, और पेस्ट का क्या होता है, CTRL+P हो जाता है, भी हो जाता है। आगे समझ में, इन सब का शॉर्टकट किया। तो ये जो Ctrl+V हो जाता है, तो देखिए
थोड़ा समझिएगा। जब हम इसको कट करेंगे तो कट करने के बाद हम क्या करेंगे, जब तक हम पेस्ट नहीं करेंगे तब तक यहाँ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो कट क्या करता है, देखिए एक इंसान यहाँ है, ठीक, और यहाँ लेकर जाना सामान को, यहाँ से क्या किया, गाड़ी में लादा, ठीक, इस सामान को यहाँ से उठाकर गाड़ी में लाद दिया। जब ये लाद दिया तो ये यहाँ पर भी नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर भी नहीं दिखाई देगा, दोनों से कहीं नहीं दिखाई देगा। ये भी जगह खाली है, ये भी जगह खाली है। ये जो यहाँ वाहन है, इस वाहन में मतलब इसमें लोड कर दिया। अब यहाँ से वाहन लेकर यहाँ आएगा और यहाँ आने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे पेस्ट करेगा, और जैसे पेस्ट करेगा ये यहाँ से हट करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि कॉपी कमांड का प्रयोग एक फाइल का डुप्लीकेट बनाने के लिए किया जाता है, और कट कमांड का प्रयोग एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किया जाता है, ठीक है। अंतर हो गया, समझ में आ गया अंतर। अब हम पेस्ट की बात करते हैं, तो पेस्ट को समझिएगा। जब तक हम पेस्ट नहीं करेंगे तब तक कॉपी और कट का महत्व कोई नहीं रहेगा। ये सब चीजें हो जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कॉपी और कट पेस्ट को अच्छी तरह समझे और इसके अंतर को भी समझे। अगर अभी भी किसी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।